हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। नवीन दया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे बीएड का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों। और ये है आईजीयू का, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है मीरपुर रेवाड़ी। तो इस यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये होगा आपका 2 साल का जो प्रोग्राम है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का करेंगे। सो फर्स्ट में आपका पेपर होने वाला है, जो आपके पेपर होंगे, देखिए फर्स्ट आपका पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। 80 आपके थ्योरी के होंगे, इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 होंगे। और जो आपका पेपर होगा 3 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा और 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा, ठीक है। 3 घंटे का टाइम होगा। 80 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर होना है, 20 नंबर आपके टीचर्स देंगे। उसके बाद सेकंड है बीएड फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये दूसरा पेपर है। ये भी आपका 100 मार्क्स का है। 80 आपका थ्योरी है, इंटरनल असेसमेंट आपके 20 हैं और सेम टाइम आपको इस पेपर में मिलेगा। उसके बाद थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी आपका 100 नंबर का है। 80 नंबर आपके थ्योरी के होंगे, 20 नंबर आपके टीचर्स आपको देंगे और टाइम आपको यही मिलेगा, ठीक है, 3 घंटे का। उसके बाद 3 पेपर तो हैं ये आपके कंपलसरी। फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तीनों पेपर कंपलसरी हैं, चाहे वो किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट के हों। और उसके बाद स्टार्ट होते हैं यहाँ पर 4th एंड 5th पेपर। ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे बीएड फर्स्ट ईयर में, जो आपको टीच करने हैं, ठीक है। और वो आपको पता होंगे आपके कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स के आएंगे, जिसमें 80 नंबर का 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा। 20 इसी तरीके से आपके असेसमेंट के होंगे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और ये आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पेपर है, जो दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट है, वो भी सेम होगा। 100 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। उसमें से आपको 80 थ्योरी का पेपर देना है, 20 आपके टीचर्स देंगे और टाइम भी आपको सेम मिलने वाला है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल हैं। टीचिंग सब्जेक्ट आपके 2 होंगे, कोई भी आपके 2 हो सकते हैं। उसके बाद ये हैं आपके प्रैक्टिकल। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका 6th A। ये है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये आपका 50 मार्क्स का होगा टोटल। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे, जो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए आएगा। उसमें से 20 मार्क्स आपके टीचर्स आपको देंगे, जो आपको ये प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है। और ये होगा आपका 3 पीरियड्स होंगे आपके पर वीक में, ठीक है। एक हफ्ते में आपके 3 लेक्चर होंगे, वो आपके कॉलेज अकॉर्डिंग टू कॉलेज आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6th B पेपर ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये भी 50 मार्क्स का है। इसी तरीके से 30 थ्योरी के होंगे, 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ये कंप्यूटर की फाइल बनेगी, सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये भी आपका 50 का होगा। 30 आपके थ्योरी के होंगे, 20 इंटरनल असेसमेंट होगा और लेक्चर आपके इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 70 के होंगे टोटल। बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपके काउंट होंगे टोटल नंबर, वो आपके 70 के होंगे, ठीक है। 3 पेपर तो आपके हो गए 100 मार्क्स के, जो कि कंपलसरी हैं। 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जो कि आपके 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 50 हो गए, 50 हो गए यहाँ पर। उसके बाद है ये 4 प्रैक्टिकल, ठीक है। ये 4 प्रैक्टिकल आपके हैं और 50-50 मार्क्स के हैं। तो 20 ये हो गए आपके 50, ओके। 500 एंड 200 आपके हो गए टोटल 700, ठीक है। तो ये आपके कम्प्लीटली 700 मार्क्स के आपके टोटल मार्क्स आपके होंगे बीएड फर्स्ट ईयर में, आईजीयू से जो कर रहे हो। उसके बाद है बीएड सेकेंड ईयर। बीएड सेकेंड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट होंगे, नॉलेज एंड करिकुलम, ये आपका 100 मार्क्स का है। थ्योरी का पेपर आपका 80 का होगा। इंटरनल असेसमेंट आपके 20 होंगे और पीरियड 6 पर वीक होंगे आपके। और जो एग्ज़ाम होगा आपका 3 आवर्स होगा
और 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। सेकंड पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी आपका 100 मार्क्स का है और 80 थ्योरी और 20 असेसमेंट के हैं। उसके बाद थर्ड पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये भी आपका 100 मार्क्स का है, 80 थ्योरी होंगे और 20 आपके असेसमेंट के होंगे। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट पेपर हैं, सिर्फ 3 ही पेपर हैं जो आपके 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है 4th A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से थ्योरी का जो पेपर आपका होगा वो 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स आपके असेसमेंट के लगेंगे। ठीक है, 1.5 आवर आपको मिलेगा एग्जाम में, 40 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये भी आपका 50 मार्क्स का है। जैसे फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल हुए थे 50 मार्क्स के, वो प्रैक्टिकल है लेकिन ये यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। ओके, तो 40 आपके थ्योरी के होंगे, 10 आपको असेसमेंट के मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट जो आपका कोर्स है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी आपका 50 का है, 40 थ्योरी के हैं और 10 मार्क्स आपके हैं असेसमेंट के। उसके बाद ऑप्शनल पेपर है जो आपका 5th B है, ये है आपका ऑप्शनल पेपर। इसमें आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे, 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। वर्क एजुकेशन, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इनमें से आपने एक सिलेक्ट किया होगा एग्ज़ाम के टाइम पर, या फिर कुछ कॉलेज वाले खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी क्लास के लिए, तो वो आपको पता होगा कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। ये भी आपका 50 मार्क्स का है, 40 थ्योरी का पेपर होगा, 10 मार्क्स आपके होंगे असेसमेंट के। उसके बाद है ये आपके प्रैक्टिकल होंगे, जो टीचिंग सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट किया था, जिस टीचिंग सब्जेक्ट के आपने फर्स्ट ईयर में पेपर दिए हैं, यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल होना है, यहाँ पर उसका कोई पेपर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ईयर में सभी के सब्जेक्ट कॉमन है, किसी ने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, यहाँ पर सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, जो होंगे आपके, जो टीचिंग सब्जेक्ट आपके होने हैं, ये हैं आपके 100 मार्क्स के। 80 आपका प्रैक्टिकल जो है, जो प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाई है वो आपकी 80 की होगी और उसके बाद 20 आपके होंगे असेसमेंट के। जो टीचर हैं, जो सब्जेक्ट टीचर आपके हैं, वो आपको देंगे 20 मार्क्स में से जितने भी आपको देने हैं। ठीक है, और उसके बाद है दूसरा सब्जेक्ट जो टीचिंग सब्जेक्ट है, ये भी सेम है, 100 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, एक मोटी फाइल होगी, वो आपकी 100 मार्क्स की है, जिसमें से 80 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर लेने आएंगे वो होंगे और 20 आपके असेसमेंट के हैं। ठीक है, उसके बाद है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होगी, एक फ़ाइल बनेगी जब आप टिप्पी के लिए जाओगे, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जब आप जाओगे, उसकी भी एक फ़ाइल बनेगी, वो होगी आपकी 50 मार्क्स की। ठीक है, और इसमें ये सब एक्टिविटीज़ होंगी, डेवलपमेंट ऑफ CCE होगा, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल होगा, रिपोर्टिंग होगी, इसमें रिकॉर्ड अबाउट स्कूल इंटर्नशिप, आपने क्या क्या मेज़र किया है, क्या क्या आपने देखा है, क्या आपके अनुभव है, क्या आपका एक्सपीरियंस है जब आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गए हो, ये फाइल होगी आपकी 50 मार्क्स की। ठीक है, और जिसमें से 30 मार्क्स जब प्रैक्टिकल, ये जो फाइल आपने बनाई है, ये वाली फाइल जो आपने बनाई है, इसका भी प्रैक्टिकल होगा और जो एग्ज़ामिनर आपका प्रैक्टिकल लेगा वो आपको देंगे 30 में से और जो आपके टीचर हैं वो देंगे आपके 20 में से, ये आपको समझना है। ठीक है, कॉलेज वाले कई बार ये बोल देते हैं कि 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 100 में से या फिर 50 में से जो प्रैक्टिकल होते हैं वो एग्ज़ामिनर ने लगाए हैं, जो मार्क्स आपके हैं कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, कभी 60 लगा देते हैं, तो टीचर बोलेंगे कि 60 आपके एग्ज़ामिनर ही लगा कर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो 80 में से लगा कर गए हैं और 20 में से आपके टीचर्स को देने होंगे। ये आपको समझ आ गया इसका। और सेकेंड ईयर में आपके टोटल मार्क्स है 750। ठीक है जी, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं B.Ed फर्स्ट ईयर। ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, इसको देख लेना, PDF दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद हम देखते हैं B.Ed फर्स्ट ईयर का कोर्स। ये कोर्स फर्स्ट आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 100 मार्क्स का है, 80 आपके थ्योरी के होंगे, 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। और पेपर पैटर्न अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर विजिट करोगे तो IGU के पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, और जो फर्स्ट यूनिट है इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, ये आपको यहाँ पर मिलेगा कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फर्स्ट यूनिट बेस्ड है। स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस स्टेज में
इसमें आपको देखने को मिलेगा फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद है पियाजे की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है, एरिक्सन, फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैचुरेशन, पेरेंटिंग स्टाइल। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, काफ़ी टॉपिक आपको मिल जाएंगे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर है ये। तो ये जो सिलेबस है आप देख लेना, एक एक को डिफ़ाइन करूँगी तो काफ़ी टाइम इसमें होगा, तो दोनों ईयर्स का हमें सिलेबस डिस्कस करना है, तो आप इसको देख लेना। थर्ड यूनिट है ये आपकी। थर्ड यूनिट जो है आपकी लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। लर्निंग की कुछ थ्योरीज भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। थॉर्नडाइक की है, स्किनर की है, पावलोव की है और ब्रूनर की भी थ्योरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। टोलमैन की थ्योरी है। देखिए जो सिलेबस एमडी और सीआरएसयू फॉलो करती है, जो डिक्रस्ट यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, सेम जो सिलेबस मैंने अब तक देखा है वो आईजीयू का भी बिल्कुल सेम है। अगर आपने मेरे चैनल पर वीडियोस देखी हैं तो मोस्टली सभी वीडियोस आपके काम की हैं आईजीयू के लिए, ठीक है। उसके बाद है ये फोर्थ यूनिट, ठीक है। आप इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आईजीयू की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, पूरे सिलेबस की। उसके बाद मेन सब्जेक्ट बताऊंगी मैं आपको, जो टीचिंग सब्जेक्ट है अपना वो देख लेना पीडीएफ में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडियन एजुकेशन के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो करने हैं। उसके बाद है सेकंड यूनिट रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया। सेकंड यूनिट मैंने कंप्लीट कराई हुई है आपकी। अगर आपको सेकंड यूनिट देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे चैनल में, सेकंड यूनिट आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे कमीशन मैंने कराए हुए हैं। उसके बाद है थर्ड यूनिट कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन। क्या क्या इश्यूज हैं इंडियन एजुकेशन में, ये भी कराऊंगी, आगे चलकर कराऊंगी, ठीक है। और ये फोर्थ यूनिट। आईजीयू का सिलेबस यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है साइट पर, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लेके आई हूँ आपके लिए आईजीयू का। ये नेक्स्ट है आपका थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का। लर्निंग एंड टीचिंग का मोस्टली मैंने कराया हुआ है, सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं, कुछ टॉपिक को छोड़कर। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कम इम्पोर्टेंट है वो मैंने छोड़ दिए थे, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारे कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में लर्निंग एंड टीचिंग जो है, फर्स्ट यूनिट में आपको देखने को मिलेगा टीचिंग का, लास्ट 2 यूनिट में आपको देखने को मिलेगा लर्निंग के बारे में, ठीक है। ये 2 यूनिट इस तरीके से डिवाइड की हुई है, पहली 2 यूनिट टीचिंग की है, नेक्स्ट 2 यूनिट आपकी लर्निंग की है, ठीक है। तो ये सारी मोस्टली मैंने कराई हुई हैं। आप सेकंड यूनिट में मॉडल ऑफ टीचिंग है, स्टडीज ऑफ टीचिंग है, ये देख सकते हो। उसके बाद थर्ड यूनिट लर्निंग के ऊपर बेस्ड है सारी, ठीक है। थर्ड यूनिट मोस्टली मैंने कराई हुई है, आप प्ले लिस्ट में देख लेना। फोर्थ यूनिट है आपकी वैल्यूएशंस के ऊपर, ये भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो ये थे कॉमन 3 पेपर। उसके बाद है जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो आप देख सकते हो, एक एक को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और वीडियो भी लंबी होगी, आप देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। तो पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, आगे जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू अपने टीचिंग सब्जेक्ट आप पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट होता है बीएड सेकेंड ईयर का। बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम। बीएड सेकेंड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी के लिए कॉमन है, किसी ने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, ठीक है। तो ये नॉलेज एंड करिकुलम का है। फर्स्ट है नॉलेज की कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है आपका इसमें अदर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड यूनिट बिल्कुल सेम है, सीआरएसयू का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम सिलेबस है। उसके बाद थर्ड यूनिट है, बिल्कुल सेम है, आप देख लेना इसको। और ये है फोर्थ यूनिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये जो सिलेबस है वो मैं आपको कराऊंगी सेकंड ईयर का। सेकंड पेपर जो आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ये भी आपका 100 मार्क्स का है।
इसमें आपको देखने को मिलेगा असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ी है ना टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें रिवाइज्ड हुई है ब्लूम टैक्सोनॉमी। और जो ब्लूम ने पहले जो बताए हुए थे उनमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, जो अपने ऑब्जेक्टिव बताए हुए थे उनमें थोड़ा सा चेंजेस है, और रिवाइज्ड होकर सेकेंड ईयर में आप इसको पढ़ोगे टैक्सोनॉमी को, ठीक है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट सेकेंड यूनिट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। इसमें काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको सेकंड यूनिट में, और इम्पोर्टेंट भी बताऊंगी इस ईयर के अकॉर्डिंग कौन कौन से इम्पोर्टेंट होंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, और सारे के सारे जो बनते हैं वो 8 मार्क्स में बनते हैं, 4 मार्क्स में बनते हैं, और कम ऐसे हैं जो आपके 16 मार्क्स में बनते हैं। तो दो क्वेश्चंस के पेयर में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बैंक है, ओपन सिस्टम, बुक सिस्टम है, इन दोनों को मिलाकर 8 मार्क्स में आपसे पूछ लिया 16 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से पेयर में आपको मिलेगा। उसके बाद है फोर्थ यूनिट। ये है आपकी फोर्थ यूनिट, और ये है आपकी थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है। यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड आपको मिलेगा, रेंज करने को मिलेगी, और भी बहुत कुछ है। कोफिशिएंट है, कोरिलेशन है, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड्स आपको देखने को मिलेगा। परसेंटाइल रैंक एंड परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये थ्योरेटिकल भी आ सकता है आपके एग्जाम में, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जिसके पास मैथ था, इकोनॉमिक्स थी, वो इजीली इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपकी थर्ड कोर्स है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद है सेकंड यूनिट के भी मोस्टली क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन बचता है वो मैं करा दूंगी आपको, ठीक है। इसमें सेकंड यूनिट में जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की सेकंड यूनिट थी, उसमें पॉलिसीज़ वगैरह आपको देखने को मिली थी, कमीशन वगैरह, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हाल है सेकंड यूनिट में। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, नोट्स आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद है थर्ड यूनिट स्पेशल नीड इन इंक्लूजन, और फोर्थ यूनिट में भी आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर इंक्लूसिव सेटअप। यहाँ पर फोर्थ यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, तो दोनों को कराऊंगी। 2 यूनिट हम कर चुके हैं, 2 यूनिट और आगे कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पेपर आपका, ये 3 पेपर थे आपके 100 मार्क्स के, नेक्स्ट जो पेपर होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसमें आपको 2 यूनिट देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये आप देख लेना सिलेबस में। और उसके बाद है सेकंड यूनिट। जितना छोटा पेपर है, जितना ये लगाओ कि 40 मार्क्स का है, उतने ज़्यादा टॉपिक हैं इस पेपर में। उसके बाद है नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये भी आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट है आपकी, और ये है आपकी सेकंड यूनिट। अगर टाइम लगा ये अदर कोर्सेज का के टॉपिक आपको करा के, तो ये भी करा दूंगी आपको, ठीक है, अगर मुझे टाइम लगा तो, अदरवाइज़ आप देख लेना। उसके बाद है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी इजी पेपर है, इतना मुश्किल पेपर नहीं है ये। जेंडर इश्यूज़ के बारे में आपको बताना है, इक्विटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद केस कास्ट, ठीक है। थ्योरीज भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मतलब ये है इसमें कि समाज में जो हो रहा है, जो भेदभाव है, लिंग अनुपात के बारे में, या फिर कुछ समाज में जो भी घटित हो रहा है उसी से रिलेट करके है ये आपका पेपर, ठीक है। उसके बाद लास्ट ये है आपका ऑप्शनल पेपर, जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं। ऑप्शनल पेपर में से 4 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है, उसके अकॉर्डिंग है ये पेपर, ठीक है। ये आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और इसमें से 4 पेपर में से आसान कहूँ तो ये वाला पेपर है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का। 4 पेपर में से ईजी पेपर है ये, ठीक है। ठीक है जी, तो ये था आपका IGU का, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि जितने भी IGU के स्टूडेंट्स हैं सबको सिलेबस मिल सके। यूट्यूब पर, साइट पर, कहीं पर भी आपको IGU का सिलेबस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल
मैं मानती हूँ, क्योंकि है ही नहीं, किसी भी यूट्यूब पर किसी ने वीडियो नहीं बना रखी IGU के सिलेबस के ऊपर। और लास्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम आई थी कि हम तैयारी तो कर ले, पेपर तो दे ले, लेकिन हमें सिलेबस ही नहीं पता। तो सिलेबस अब आपके सामने है, ये आप देख सकते हो। IGU का B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप देख लेना। और इसका जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स है, वो मैं आपको कराऊंगी, कुछ करा दिए हैं, कुछ आगे कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू।